डायमंड्स रेयर नहीं होते। डायमंड काफी महंगे होते हैं, काफी सुंदर लगते हैं, बट रेयर और प्रीशियस तो बिल्कुल भी नहीं होते। ये बस एक कार्बन का टुकड़ा ही तो है, और कार्बन तो हमारे आसपास हर जगह पर ही प्रेजेंट है। वही कार्बन जो पेंसिल की नोक में होता है ग्रेफाइट के नाम से, वही सेम कार्बन डायमंड्स में भी होता है, बस एटम्स के अरेंजमेंट अलग है। पर फिर क्यों? अगर डायमंड बस एक कार्बन का टुकड़ा है और कार्बन बिल्कुल रेयर और महंगा नहीं होता, तो क्यों बिकता है डायमंड इतना महंगा? Beautiful, timeless, and mysterious. Diamonds are the celebrity of gems. These stones have captivated humanity for thousands of years. तो सबसे पहली बात कि डायमंड बनता कैसे है, बट इसके लिए मैं आपको कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस शॉर्ट में बताऊंगी। डायमंड अर्थ के डीप में जाकर काफी प्रेशर और हीट से बनता है, देन सरफेस पे आकर धीरे धीरे ठंडा होकर एक क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है। जब 1886 में साउथ अफ्रीका में एक फार्मर को 22 कैरेट का डायमंड चंक मिला रिवर में से, तभी बात साफ थी कि उस एरिया में डायमंड का भंडार छुपा है। और ये सच भी था। साउथ अफ्रीका के इस रीजन में काफी सारी डायमंड माइंस है, जिसमें से अच्छी क्वांटिटी में डायमंड रोज माइन होता था। बट इतना ज्यादा डायमंड था उधर, इतनी सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस काफी कम हो गए थे डायमंड के। इधर हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल लगता है, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है तो उसके प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे, बट अगर सप्लाई कम कर दी जाए तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और इस हाई प्राइस पॉइंट पर भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ये सामान बिल्कुल खरीदेंगे। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके सेसिल रोड्स ने बनाई एक वर्ल्ड वाइड डायमंड मोनोपोली। De Beers. For over 100 years, the hub of a global diamond empire. This is a perfect crime. At the height of its power, De Beers controlled over 90% of the world's diamonds. It was one of the most successful monopolies in history. People want diamonds because they've been told to, and none of them are really worth anything. Diamonds, they're a woman's best friends. साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस काफी लॉस में चल रही थी बिकॉज ऑफ हाई सप्लाई एंड लो प्राइसेस की वजह से, जिस वजह से रोड्स ने वो सारी डायमंड माइंस सस्ते में खरीद ली एंड उन सबका नाम बदल के रख दिया डे बेयर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड। इसके बाद वो एक टूर पे गए एंड अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने डायमंड माइंस खरीदी अलग अलग नामों से, ताकि किसी को पता ना चले कि एक मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर खाली एक ही सप्लायर होता है, खाली एक ही कंपनी होती है जो वो टाइप का प्रोडक्ट बेच रही हो। एंड डायमंड्स के केस में मोनोपोली डे बेयर्स बना रहे थे। पर अब जब दुनिया का सारा डायमंड डे बेयर्स के पास आ गया था, वो डिमांड और सप्लाई बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते थे, तब उनके पास बस एक ही बड़ा क्वेश्चन था कि अब इतने सारे डायमंड को वो बेचेंगे कैसे। एंड यही क्वेश्चन लेकर वो पहुंचे यूएस की एक फेमस एड एजेंसी के पास, एंड यहीं से ही इस लाइन का जन्म हुआ, अ डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे आपको एक डायमंड रिंग से सिक्योर कर लेना चाहिए। एंड यहीं से ही निकला एंगेजमेंट रिंग का कॉन्सेप्ट। वरना आपने कभी सोचा है कि शादियों से पहले एक रिंग से रिश्ता पक्का क्यों करा जाता है? डे बेयर्स ने ही लोगों को मैनिपुलेट करा कि अपने 2 मंथ सैलरी से आपको एक डायमंड रिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो रिंग उनके साथ हमेशा रहेगी। एंड इन सब एड्स की वजह से उनकी डायमंड रिंग इतनी ज्यादा बिकने लगी कि आज भी लोग शादी से पहले एक डायमंड रिंग से प्रपोज करते हैं। बट क्या आज भी दुनिया का सारा डायमंड डे बेयर्स के पास है? नहीं। अर्ली 2000s में लोगों को इनकी इस मोनोपोली के बारे में पता चल गया था, और अब ये खाली दुनिया का 35 से 37% डायमंड ही ओन करते हैं। बट इन सब बातों के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि डायमंड्स रेयर नहीं होते।